हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीषा सैमुअल और आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बेड के बारे में कि कितने प्रकार के बेड होते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं मेनली जो बेड्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं। फर्स्ट इज़ क्लोज बेड, सेकंड ओपन बेड, थर्ड इज़ एडमिशन बेड, फोर्थ इज़ ऑक्यूपाइड बेड, फिफ्थ इज़ ऑपरेशन बेड या फिर पोस्ट एनेस्थीसिया बेड या रिकवरी बेड, सिक्स्थ इज़ कार्डियक बेड, सेवन्थ इज़ फ्रैक्चर बेड, एट्थ इज़ एम्पुटेशन बेड या फिर स्टम्प बेड एंड नाइन्थ इज़ बर्न बेड। फर्स्ट इज़ क्लोज बेड। क्लोज बेड हम एम्प्टी बेड को बोलते हैं। जो बेड खाली होता है उसे हम क्लोज बेड के नाम से जानते हैं और यदि उसमें कोई पेशेंट एडमिट हो जाता है तो उसको हम एडमिशन बेड या फिर ओपन बेड के नाम से जानते हैं। ऐसे बेड जिसमें किसी खाली बेड में जब कोई मरीज एडमिट हो जाता है या उस बेड में कोई क्लाइंट या कोई पेशेंट आ जाता है तो उसे हम ओपन बेड के नाम से जानते हैं। थर्ड है एडमिशन बेड। जब कोई पेशेंट है वो ओपन बेड में आ जाता है और उसके बाद जब वो बात कर लेता है, नहा लेता है या फिर जब वो हॉस्पिटल के जो पेशेंट का जो ड्रेस है वो पहन लेता है, वियर कर लेता है, तो उसे एक बेड प्रोवाइड की जाती है जिसको बोलते हैं एडमिशन बेड। ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड एक ऐसा बेड होता है जिसमें पेशेंट को मूवमेंट करने की जो परमिशन है वो नहीं होती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, तो इस बेड में बिल्कुल भी मूवमेंट करना अलाउ नहीं होता है और उसको उठने, बैठने, चलने फिरने की अनुमति इस बेड पे नहीं दी जाती है। ऑपरेशन बेड या पोस्ट एनेस्थेटिक बेड या रिकवरी बेड। ऑपरेशन के बाद जो बेड पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है उसको हम ऑपरेशन बेड के नाम से जानते हैं क्योंकि उनको एनेस्थीसिया वगैरह लगाया जाता है। एनेस्थीसिया सुन्न करने की या सेंसेशन को लॉस करने की एक मेडिसिन होती है। तो आफ्टर जो बेड पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है वो होता है ऑपरेशन बेड। कार्डियक बेड। कार्डियक बेड मेनली जो कार्डियक के पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनको दिया जाता है और जिसको डिस्पनिया की प्रॉब्लम है। डिस्निया मीन्स होता है जिनको रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्निया। और इसमें कार्डियक टेबल भी होता है जिससे वो आराम से अपना पोजीशन या कंफर्ट के अनुसार से सेटिंग कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक बेड। फ्रैक्चर बेड। फ्रैक्चर बेड ऐसे पेशेंट जिनके बोन्स वगैरह में किसी प्रकार का कोई ब्रेकडाउन आ गया है, फ्रैक्चर हो गया है, क्रैक लग गए हैं, उनको फ्रैक्चर बेड प्रोवाइड किया जाता है जिससे उनको सपोर्ट प्रोवाइड हो सके। इसमें बहुत सारे सपोर्टिव जो एंगल है वो लगे हुए होते हैं मैट्रेस के साथ में। यदि हैंड में या लेग्स में या फिर बॉडी के किसी पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है तो ये आसानी से उस एरिया में रख करके या उसको एलिवेट करके हम रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं उस बॉडी के पार्ट को। एम्पुटेशन बेड। एम्पुटेशन बेड मेनली यदि किसी बॉडी के पार्ट का एम्पुटेशन हुआ है, जैसे कि डायबिटिक फुट की कंडीशन जिसमें डायबिटीज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और डायबिटीज़ में हीलिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है जिसकी वजह से लेग्स वगैरह को कट करना पड़ जाता है, एम्पुटेशन करना पड़ जाता है, तो उस ड्यूरेशन पे एम्पुटेशन बेड दिया जाता है। बर्न बेड। बर्न बेड जले हुए मरीजों को दिया जाता है जो किसी कंडीशन की वजह से बर्न हो गए हैं। इसमें बेड क्रैडल भी दिया जाता है जो कि आपकी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है और इसमें किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कोई भी इन्फेक्शन ना आ सके, इस वजह से इसे कवर कर रखा जाता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।